तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत आपका स्वागत है। मैं आप जिस प्रकार कल धुंधकारी की मूंछ की कथा को सुनाया, उसके आगे से आज श्रीमद् भागवत की रचना की पर प्रकाश डाल रहे हैं। एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देवास भी आए उनके पास। एक समय व्यास जी एकांत में बैठे थे, उसी समय देवास नारद उनके पास आए। भूले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। यह चिंता रहित बताओ तो, यह चिंता रहित बताओ तो, इस चिंता का कारण क्या है। बोले कि इस आप चिंता को जो आपके चेहरे पर झलक रही है, इस चिंता का विशेष कारण क्या है। व्यास ने कहा, लिखते लिखते मैंने क्षण भर भी दम न लिया। व्यास ने कहा, लिखते लिखते मैंने क्षण भर न दम लिया। फिर भी आत्मा ये कहती है, फिर भी आत्मा ये कहती है, तूने अब से कुछ नहीं किया। अभी अब तक कहती है, तुमने अब तक कुछ ही न किया। फिर भी आत्मा ये कहती है, तूने अब तक कुछ ही न किया। भारत ग्रंथ के बहाने से, भारत ग्रंथों के बहाने से वेदों का सार निचोड़ा है। भक्तों के लिए इस तरह से मुक्ति का द्वार भी खोला है। बोले कि मैंने तरह तरह की गाथाएं लिख डाली, लेकिन मेरी आत्मा यही कहती है कि अभी तुमने कुछ नहीं किया। और मैंने भक्तों के लिए हर प्रकार की मुक्ति के द्वार खोल दिए, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं। इस पर भी मेरी आत्मा को बिल्कुल संतोष न आया है। इस पर मेरी आत्मा को बिल्कुल संतोष न आया है, बिल्कुल संतोष न आया है। ये अंतर्यामी तुम्हें कहो, यह अंतर्यामी तुम्हें कहो, इस चिंता का कारण क्या है। बोले, हे अंतर्यामी देवास ऋषि नारद, आप ही बताओ इस चिंता का क्या कारण है। तो नारद जी कहते हैं, नारद बोले, साफ है इसका कारण नाथ। सभी लिखा पर आज तक, सभी लिखा पर आज तक लिखी न हरि की गाथ। बोले, सब कुछ लिख रहा है, लेकिन हरि के गाथा को आपने वर्णन नहीं किया। भोजन इस हरि की गाथा है क्या, जैसे भोजन में स्वाद बढ़ाने को, भोजन में स्वाद बढ़ाने को बीसियों पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के वे सारे, पर बिना नमक के वे सारे बस सारहीन कह आए हैं। हाँ, अब यदि शांत चाहते हो तो प्रभु की शुद्ध चरित गाओ। श्री नारायण की रची हुई भागवत विश्व में प्रगटाओ।
बोले जिस प्रकार इस 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, इसमें अगर नमक ना हो तो सारे फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार सब कुछ तो आपने लिख दिया, विश्व में भागवत नहीं आपने दर्शाई है, श्री नारायण जी ने जिससे रची है, आप उसको रचना करो तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। रच कर वेद व्यास ने दिया शिष्य को ज्ञान, वही कहा श्री सूत ने ऋषियों से आख्यान। कहा परीक्षित राज से जो सुख के संवाद, कहना है संक्षेप में वही सूक्ष्म अनुवाद। रचकर वेद व्यास जी ने जो भागवत कथा को सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही आज उसी की चर्चा सूक्ष्म रूप से करते हैं। आइए चलते हैं परीक्षित की गर्भ में रक्षा। किस प्रकार महाराजा परीक्षित जो कलयुग के पहले राजा हुए, उनकी किस प्रकार से उनके गर्भ में ही रक्षा हुई। किया समर में भीम ने कुरुपति का आघात, किया समर में भीम ने कुरुपति का आघात, उसे शांत हित द्रोण ने की कुचाल विख्यात। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुँचा द्रोणी वहीं बन कर के यमदूत। उस समय पांचाली के बेटे पड़े हुए थे, उस समय द्रोणी नाम का राजा उसी के पास यमदूत बन के पहुँच गया। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल, उन पांचों के शीश ले निकल चला तत्काल। उन पांचों के शीशों को लेकर, पांचों बालकों को मारकर पांचों के शीश लेकर तुरंत चल दिया। ढेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। ढेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली नटवर आओ बेबाकी है। मोहन के आते ही बोली नटवर आओ बेबाकी है। अथवा इस खेल तुम्हारे में, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। तुम प्रभु हो हम तो तुच्छ जीव, या होनी अपनी किस्मत है। तुमसे मुँह लगा कर बात करें, यह कहाँ हमारी शक्ति है। द्रौपदी आज भगवान श्री कृष्ण बोल रही है, आओ आओ और तुम्हारे इस खेल में कोई कमी तो नहीं बची। आज वो भी पूरी हो गई, लालों पे पड़ी रो रही, बिलख रही, आज कृष्ण को धिक्कार रही है। प्रभु बोले यही ठीक है, पर कुछ करो विचार, नहीं किसी के भाग्य पर मेरा कुछ अधिकार। वो बोला मेरे भाग्य पे किसी का अधिकार नहीं है, मेरा कुछ किसी के भाग्य पे अधिकार नहीं। मान लो आज को पांडव ही, मान लो आज को पांडव ही देरों से अलग न हो जाते, तो अभी बाप बेटे सारे दो टुकड़े पड़े नजर आते।
मैं जितना वचन दे चुका हूँ अंतिम क्षण तक निभाऊंगा, सभी का बलिदान चढ़ा कर भी धर्म को राज दिलवाऊंगा। बोला कि सबका बलिदान भी चढ़ाकर धर्म जी को राज्य मिलेगा। पांचाली बोली करो ठंडी मेरी जान, इन लालों के बधिक को ले आओ तत्काल। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा। बोला ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, यह तेरा वचन निभाऊंगा, या मुँह में तुझे दिखाऊंगा। ये कहकर अर्जुन और कृष्ण चल दिए तलाश लगाने को, चल दिए तलाश लगाने को। विपत्ति की क्षण भर भी न लगा उनके ऋण को भी चुकाने में। मिल गया राह में द्रोण तनय, मिल गया राह में द्रोण तनय, पार्थ से वही मुठभेड़ हुई। कुछ देर बात हुई, पर हथियारों से होड़ हुई। द्रोणी ने संगी शरताना, इसको न पार्थ पहचान सके, मुँह भी न वहाँ पर मोड़ सके, अपना धनुष भी तो तान सके। बोले उस समय उसने संगी तीर का बार छोड़ दिया और इससे वो उसका मुंह तक मोड़ पाया, ना उसका सामना कर सके, सामना करने ना तो धनुष उठा पाए। दसों दिशाओं में हुआ सहसा हाहाकार, वे सामने प्राण के सब प्रभु लीलाधार। अवसर बदन पसार कर निकल गए गोपाल, द्रोणी को चतुपार्थ ने बांध लिया तत्काल। बेचारा रथ में बंधा हुआ, नीचे सिर किए जा रहा है। बेचारा रथ में बंधा हुआ, नीचे सिर किया जा रहा है। मानो कोई कैदी जबरन, मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। बेचारा रथ में बंधा हुआ द्रोणी जा रहा है, जैसे कोई कैदी जा रहा है फांसी के लिए, उसी प्रकार रोता बिलखता हुआ जा रहा है। ओ नीच कमान तान फिर तू, भीम ने तलवार उठा के बोला कि वो नीच कमान तान फिर तू, देखूं ताना बाना तेरा, देखूं ताना बाना तेरा। इस तरह बांध इस दुनिया से उठ चुका है अब दाना तेरा, इस तरह बांध इस दुनिया से उठ चुका है अब दाना तेरा। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्यों कर तेरा दिल भर डालूं, क्या करके भर डालूं। खींच लूं खाल सारे तन की, खींच लूं खाल सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। आज भीम ने क्रोधित होकर कहा, बता द्रोणी, आज बताओ तुम्हारे इस संसार में तुम्हें जिंदा न छोड़ूं, या तुम्हारे तन की खाल खींच लूं। द्रौपदी से बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। गरज रहा था शीश पर यूं ही काल कराल, पानी पानी था वहाँ स्वयं द्रोण का लाल। द्रोणी बोलता है, बहुत घबराया हुआ था द्रोणी। अपनी चलती भी करनी में
कुछ मैंने कुछ उठान रखा है, मैंने कुछ उठान रखा है, अपने धनुष में उस कुल का अंकुर भी छिपान रखा है। ले चला खूब उस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है। मारो या न्याय समझता हूँ, मारो या न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। पांचाली ये वचन सुन तुरंत उठी गाय, बोली बस प्रभु हो चुका अपराधी का न्याय। बोली कि ठीक है, बंद मारना पीटना बंद करो, इस अपराधी का न्याय बस हो ही चुका है। बलधारी पे बस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो। बेचारे अपने ब्राह्मण पे क्या हथियार चला रहे हो। जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। मोहन माधव लो इसी समय, मोहन माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। कृष्णचंद्र कहने लगे, धन्य द्रुपद सुकुमार, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। धरणी करणी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों यदि इज्जत है तो ऐसी अबलाओं से। अगर हमारे भारतवर्ष की शान शौकत है तो इसी तरह की नारियों से है। धूड़ी का सिर नीचा चीर कर मणि को लिया निकाल, धूड़ी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल। लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चंडाल, बैठ न पाए थे अभी शांति सहित गोपाल। फैल गई क्षण मात्र में विषम बाण की ज्वाल, ब्रह्म बाण की विषम ज्वाल, भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तना देवी कांपती हुई मोहन को हाँ खाने लगी। मामा जी ये क्या गूढ़ भेद, कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है, कि मेरा भीतर ही भीतर मामा जी गर्भ चल रहा है। हाँ मामा, हाँ मोहन दासी पर आज दया कीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। मोहन खलतोड़ी ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है, इस कुल का मूल मिटाने को ये अंतिम चक्र चलाया है। यूं कहकर भगवान ने उससे किया भी पान, जलते हुए उस गर्भ में डाल दिए फिर प्राण। आज इसी प्रकार उत्तरा देवी के गर्भ में जो जल रहा था उसी में दोबारा प्राण स्थापित किए। और अब आगे कल इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को, वर्मा ऑफिशियल चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, कमेंट करें, और इसमें कोई भी गलती हो तो क्षमा याचना करता हूँ। थैंक यू माय ऑल फ्रेंड।